शुभ बनाता भाव का दिन शुभ और मंगल में मैं देव के सामने हाथ का विचार दर्शन करने जा रहा हूँ। देव इस प्रकार से मौन के वृक्ष पर शांति के फल उगते हैं। मौन के वृक्ष पर शांति के फल उगते हैं। यदि हम चुपचाप रहते हैं तो निश्चित रूप से क्या मिलती है? बल शांति मिलती है। ये उनका कहने का मतलब ये है कि मौन के वृक्ष पर शांति के फल उगते हैं। मैंने चुप रहना जो है क्या है? स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, हानिकारक है? चुप रहना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, हानिकारक है? हैं? यदि हम जो है ना प्रतिकार नहीं करते हैं, प्रतिशोध की भावना नहीं लेते हैं, इसको अगर दूसरे बहुत बृहद अर्थ में अगर हम लेंगे, यदि कोई जो है हमको परेशान करता है और हम जो है उसका प्रतिकार नहीं करते हैं, उसका प्रत्युत्तर नहीं देते हैं, उसने जो कुछ हमको कहा उसके बदले में हम उसका क्या नहीं देते हैं? जवाब नहीं देते हैं, प्रत्युत्तर नहीं देते हैं, तो निश्चित रूप से क्या मिलती है? शांति मिलती है। तो प्रतिशोध की भावना नहीं अपराध को जन्म देती है ना? इसलिए मौन रहना, चुप रहना जो है क्या करता है? क्या करता है? क्या करता है? शांति उत्पन्न करता है, माने शांति के फल होते हैं। अब देखो, आज मैंने अनुशासन पे लिखा हुआ है, अनुशासन में जो रहे, इधर देखो, सामने देखो, बाद में लिख देना, अनुशासन में जो रहे, आगे बढ़ता जाए, समय कदर उसकी करे, सब कुछ ले वो पाए। अनुशासन में जो रहे, आगे बढ़ता जाए, समय कदर उसकी करे, सब कुछ ले वो पाए। अनुशासन हमारे जीवन का अभिन्न अंग है। अनु मैंने होता है अनुसरण करना, पीछे चलना। शासन मैंने होता है नियम। शासन में क्या होता है? नियम होता है, ठीक है। तो अनुशासन जो है, अनु शब्द जो है उपसर्ग है शासन के आगे। उपसर्ग जो है जानते हो तुम? उपसर्ग जो है, जो मूल शब्द से पहले लगाया जाता है उनको उपसर्ग कहते हैं। उपसर्ग से कहते हैं जो मूल शब्द से पहले लगाए जाते हैं उनको क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। पुत्र मैंने क्या होता है? बेटा। अब पुत्र के आगे सुपसर्ग लगाएंगे क्या हो जाएगा? सुपुत्र हो जाएगा। सुपुत्र मैंने अच्छा बेटा। अब पुत्र के आगे कु लगाएंगे तो कुपुत्र हो जाएगा। कुपुत्र मैंने क्या होता है? गंदा बेटा, अच्छा बेटा नहीं है। तो उपसर्ग लगाने से शब्द का अर्थ बदल जाता है। उपसर्ग लगाने से क्या होता है? शब्द का अर्थ बदल जाता है। तो अनुशासन के आगे अनु उपसर्ग लगाने से जो है नया शब्द बना अनुशासन, जिसका अर्थ होता है किसी नियम के अधीन रहना। किसी नियम के अधीन रहना, शासन के अधीन रहना। हमारे जीवन में जो है प्रत्येक कार्य जो है किससे चलता है? अनुशासन से चलता है। हमारे जीवन के हर एक काम के लिए बेहतर अनुशासन की आवश्यकता होती है। बिना अनुशासन के जो है हम अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते हैं। बिना अनुशासन के हम अपने जीवन को क्या नहीं बना सकते हैं? अनुशासन नहीं बना, क्या नहीं, सफल नहीं बना सकते हैं। पारिवारिक और सामाजिक जीवन में अनुशासन की बहुत ज्यादा आवश्यकता होती है। परिवार में भी और समाज में भी, स्कूल में भी, घर में, बाहर, सभी जगह किसकी आवश्यकता होती है? अनुशासन की आवश्यकता होती है, ठीक है ना। जो बच्चा अनुशासित रहता है वो अपने जीवन में सफल होता है, ठीक है ना। जिस देश के लोग अनुशासित होते हैं, जिस क्षेत्र के लोग अनुशासित होते हैं, वो क्षेत्र बहुत विकास करता है, प्रगति करता है, निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहता है, सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ता रहता है। इसलिए अनुशासन हमारे जीवन के लिए बहुत जरूरी है। देखो, आपने देखा होगा प्रत्येक कार्य वहां पे लिखा हुआ, समय कदर उसकी करे, सब कुछ ले वो पाए। समय भी उसकी कदर करता है जो अनुशासन में रहता है। समय उसकी क्या करता है? कदर करता है। समय से उसको सब कुछ मिल जाता है। मैं सुबह उठता हूँ, स्कूल समय पे आता हूँ, समय से अपना काम करता हूँ, स्कूल में आकर के जो है गुरु जी का कहना मानता हूँ, घर में माता पिता का कहना मानता हूँ, मेरी कॉपी बिल्कुल व्यवस्थित है, मेरा जो है ड्रेस बिल्कुल व्यवस्थित है, मुझे कहा गया चप्पलों में मैं चप्पलों में नहीं आ रहा, जूतों में आ रखा हूँ। ये सब अनुशासन के अंग है। जो कुछ कहा जाता है जीवन में कि भाई ऐसा नहीं करना, ऐसा करना है, ये सब किसके अंग है? अनुशासन के अंग है। तो हमको अनुशासन, समय पे प्रत्येक कार्य समय पे करना, हमारी ड्रेस व्यवस्थित होनी चाहिए,
हमारा व्यवस्थित होना चाहिए। हम क्लास में बैठे होंगे तो व्यवस्थित बैठे हों, चुपचाप बैठे हों, जैसे इसमें बैठे थे आप। ये कैसे बैठे? सीधे बैठ। हम किसी की कोई बात सुन रहे हैं तो हम कैसे सुन रहे हैं? बिल्कुल अनुशासित होकर के सुन रहे हैं, एक नियम की तरह बैठे हुए हम यहाँ पे। बाहर जाना है तो बिना पूछ के नहीं जाना है, अंदर आने तो बिना पूछ के नहीं आना है। ये अनुशासन से जुड़ी हुई बातें हैं। हम क्या करते हैं, सीधे उठ करके चले जाते हैं। कहीं पर कोई सभा बैठी हुई हो, हम जो बिना अनुमति के अंदर आते हैं। कहीं पर कोई सभा बैठी हुई है, बिना अनुमति के अंदर नहीं आना है। किसी से कोई बात कह रही तो पहले पूछ लेना चाहिए। एक्सक्यूज मी, एक्सक्यूज मी, ये माफ करना, मैं आपसे कुछ कहना चाह रहा हूँ। जैसे कोई कुछ काम कर रहा है, ये अनुशासन से वो हिस्सा है। जब तक हम अनुशासित नहीं रहेंगे तब तक अपने जीवन को सफल नहीं बना सकते। हम अपने जीवन में क्या नहीं हो सकते, सफल नहीं हो सकते। आपने देखा होगा, समय पे रात होती है, होती नहीं होती? समय पे दिन होता है, समय पे सुबह होती है, सूर्योदय भी समय पे होता है। प्रकृति भी जो है अनुशासित है। ये हमारी प्रकृति है ना, अनुशासित है। बरसात में बरसात, बरसात में वर्षा होती है, क्यों होती है? सर्दियों में ठंडा क्यों होता है? नहीं होता है। गर्मियों में गर्म होता है? होता ही नहीं होता है। गर्मियों में गर्म होता ही नहीं होता है? होता है। सर्दियों में ठंडा होता ही नहीं होता है? होता है। बरसात में वर्षा हो रही है, अभी भी वर्षा हो रही नहीं हो रही बाहर? हो रही नहीं हो रही? तो प्रकृति भी अनुशासित है, अनुशासन से बनी हुई है। जब सब कुछ अनुशासित है तो हम क्यों ना अनुशासित रहें? इस प्रकृति को चलाने के लिए, सभी जो है संसार को चलाने के लिए प्रकृति भी क्या है, अनुशासित है। तो हमको भी क्या रहना चाहिए, अनुशासित रहना चाहिए। जब तक हम जीवन में, जब तक हम अनुशासित नहीं रहेंगे, हम अपने जीवन में क्या नहीं हो पाएंगे, सफल नहीं हो पाएंगे। तो अनुशासन का अपने जीवन, हमारे जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। तो अनुशासित होना जो है जीवन में, जीवन को सफल बनाता है। ठीक हो गया। अब नीचे देखो, लैंडर विक्रम 23 अगस्त लिखा मैंने, शाम 6:04 बजे आज चांद की सतह पे उतरेगा। चांद की सतह पे उतरेगा। तो इसके बारे में मैं थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। लैंडर विक्रम जो है 23 अगस्त शाम 6:04 बजे आज चांद की सतह पे उतरेगा। भारत इतिहास रचने जा रहा है। भारत क्या रचने जा रहा है, इतिहास रचने जा रहा है। इस पेपर थोड़ा मैं कटिंग पढ़ रहा हूं आपके सामने। ये देखो, इसमें लिखा हुआ है, इसरो ने लैंडर के चांद की सतह पर उतरने से 24 घंटे पहले सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट में बताया कि संगठन का मिशन ऑपरेशन परिसर ऊर्जा उत्साह से लबालब है। हम इस सॉफ्ट लैंडिंग में सफल रहे तो ऐसा करने वाले विश्व के चौथे देश होंगे। हमसे पहले चंद्रमा पर केवल रूस, अमेरिका और चीन अपने यान की सॉफ्ट लैंडिंग कर चुके हैं। इससे पहले किसने किया है? अमेरिका ने, रूस ने और चीन ने। और भारत का अगर हम आज जो है सॉफ्ट लैंडिंग हो पाती है लैंडर विक्रम की, तो निश्चित रूप से जो है भारत क्या रचने जा रहा है, इतिहास रचने जा रहा है। तो सभी को शुभकामनाएं इस पुण्य कार्य के लिए। लोग जो है आज वो भी कर रहे हैं, हवन भी कर रहे हैं, पूजा पाठ कर रहे हैं, ताकि जो इसका क्या हो जाए, लैंडिंग जो सफलतापूर्वक हो जाए। समझ में आ गई बात? तो हमारी भी क्या है, शुभकामनाएं हैं। और जैसे ही लैंडिंग होगा सबको बधाई, सबको क्या बधाई, तो अग्रिम बधाई, हो जाएगा। ये मान के चलो होगा। सकारात्मक सोचो, नकारात्मक नहीं। थैंक यू एवरीवन।